जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको इनिशियलाइजेशन के 3 तरीके करवाऊंगा और बताऊंगा कि असाइनमेंट का एक तरीका, ठीक है। तो अगर आपने इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट पे हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, क्योंकि उसका पता होना आपको ज़रूरी है कि इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट में क्या फ़र्क होता है। मैं आपको आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो इनिशियलाइजेशन का जो पहला तरीका है, वो जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है ये, ठीक है। एक इनिशियलाइजेशन का तरीका और है, वो है ये, ठीक है, ये। और एक और तरीका है, मैं यहाँ पे इसे वेरिएबल 3 कर देता हूँ, वो है ये, ठीक है। ये तीनों इनिशियलाइजेशन के तरीके हैं। इनिशियलाइजेशन बेसिकली जब पहली बार वेरिएबल बनता है मेमोरी के अंदर, उसको जब आप वैल्यू देते हैं तो उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो असाइनमेंट का एक ही तरीका है, ठीक है। और जब वेरिएबल बना हुआ है और उसमें आप कोई नई वैल्यू डालते हैं, जैसे कि इस केस में अगर मैं वेरिएबल 1 में कोई चीज़ डालूंगा, को वैल्यू बदलूंगा, तो इसे असाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। असाइनमेंट का एक ही तरीका है। असाइनमेंट में आप ये नहीं कर सकते कि मैंने पहले बना हुआ है, अब मैं इसे 23 असाइन करूंगा, ये तरीका नहीं लगेगा। ये इनिशियलाइजेशन का तरीका है। ये इन तीनों तरीकों में मैं आपको भी फ़र्क बताता हूँ ना। ये वाला तरीका लगेगा, ठीक है। अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों तरीके सिर्फ इनिशियलाइजेशन के हैं। असाइनमेंट सिर्फ इससे होती है, ये असाइनमेंट, ठीक है। तो इन तीनों तरीकों में मैं अब आपको फ़र्क बताता हूँ, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ। पहला तरीका तो सिंपल, बिल्कुल असाइनमेंट की तरह ही है, ठीक है। और ये तरीका नॉर्मल है। ये जो तरीका है ये C++11 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये कंस्ट्रक्टर लाइक इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर लाइक इनिशियलाइजेशन बेसिकली ये होती है जब आप ऊप्स में अपने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ना, तो तब जब आप ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि जब आप ऐसे इंट की तरह का अपना एक टाइप बनाएंगे, तो जब आप उसे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे उस वक्त ये ज़्यादा लगता है। ये प्रिमिटिव टाइप के साथ ये कम ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो है ये C++11 ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ये ऊप्स के साथ लगता है ज़्यादा, ठीक है। ये जो है वो C++11 ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये रेगुलर चलता आ रहा है। इन दोनों में और इसमें एक फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई दूसरी वैल्यू दे दूँ, मिसाल के तौर पर ये मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाया है और इसको मैं असाइन करवा रहा हूँ इंटीजर में, और तो जब मैं इसे बिल्ड करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एक वार्निंग थ्रो करेगा और वो कहेगा कि आप जो ये इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं ना, तो मैं इसमें फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करा रहा हूँ। तो ये जो डाटा है पॉसिबल लॉस ऑफ डाटा, मतलब कि ये वाला डाटा आपका पॉसिबली लॉस हो जाएगा, बल्कि पॉसिबली क्या लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर में जो है पॉइंट नहीं होता। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, वेरिएबल 1 को जब मैं इसे प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो मेरे 0.2 लॉस हो जाएगा, ठीक है। 12 प्रिंट हो गया। एक्सक्यूज मी। इसमें भी आप ऐसे करके करेंगे जब, तो ये आपको पहली वार्निंग मुझे इसकी दे रहा है, दूसरी वार्निंग मुझे इसकी दे रहा है कि दोनों में डाटा लॉस हो जाएगा। इसको भी अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये चल जाएगा। वार्निंग उसने मुझे दी है कि आपका डाटा लॉस हो जाएगा, चल जाएगा ये, ठीक है, वार्निंग के साथ। ये जो है ना, इसमें अगर आप कोई और वैल्यू देने की कोशिश करेंगे तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं इसे चलाने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर थ्रो करेगा, देयर वर बिल्ट एरर्स, ठीक है। ये दो वार्निंग थी, लिहाजा चल गया, ये एरर है। ये जो इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स है ये कहता है मुझे इंटीजर ही चाहिए, अगर मैं इसे इंट दे के चलाऊंगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये कहता है मुझे इंट ही चाहिए। ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप चाहते हैं, जब आपकी कैलकुलेशन बड़ी सख्त हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी डाटा लूज नहीं करना चाहते, एक यूज़ इसका ये है। दूसरा यूज़ ये है कि आपका जो है वो स्पीड आपके प्रोग्राम की आपके लिए एसेंशियल है। मतलब यहाँ पे अगर मुझे ये 0.2 नहीं चाहिए तो मैं गलती से यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें C++ को एक कन्वर्जन करनी पड़ रही है और वो लेके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख दूँ, अब कन्वर्जन नहीं करनी पड़ रही, तो अगर आप इस नैरोइंग कन्वर्जन को अवॉइड करना चाहते हैं तो तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके आप इस तरीके से इनिशियलाइजेशन में इस्तेमाल